हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज शनि महाअमावस्या है, तो शनिदेव के ही मंत्र से और शनिदेव के ही मैसेज से इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हे शनिदेव, हे शनिदेव, मेरे सारे रीडिंग्स पर हे शनिदेव सभी पर अपना कृपा बनाए रखिए, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सभी को न्याय सत्य के मार्ग पर चलाइए, सभी को न्याय सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलाइए और इस मार्ग को मार्गदर्शित कीजिए। कृपया कर इस रीडिंग से हमें मार्गदर्शित कीजिए शनिदेव। थ्री कार्ड्स में से मैं निकाल लीजिए। इस बार हमारे दो कार्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, लुक्स गुड। और एक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं हमें। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में आया है। हम पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमें अपने टैलेंट्स पे रिलाई करने के लिए कह रहे हैं, अपने कंप्लीट थॉटफुलनेस, अपने टैलेंट्स पे रिलाई करने के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड्स कह रहे हैं। आपको एक अपने टैलेंट्स को नर्चर करने का टाइम है। ये टैलेंट्स को नर्चर करने का टाइम है। वैसे भी शनिदेव जो है वो डिसिप्लिन इंसान पे उनके हमेशा कृपा दृष्टि रहती है और डिसिप्लिन उन्हें बहुत पसंद है। तो आप अगर हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन हैं, तो शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहती है। तो इसलिए इसमें ये कार्ड भी हमें यही बात बता रहा है कि हमें अपने टैलेंट्स को नर्चर करने का टाइम है। टैलेंट्स नर्चर करने का मतलब है कि हमें उन्हें प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन में रहकर परसिवरेंस के साथ अपने टैलेंट्स को विथ प्रैक्टिस इम्प्रूव करते जाना है, नर्चर करना है। दूसरा हमारा फाइव ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट में जो है, ये प्रेजेंट का कार्ड गाइडेंस दिखा रहा है मुझे। मैं एक और कार्ड इसके लिए, इसके सपोर्ट के लिए कार्ड्स मुझे एक और कार्ड दे दीजिए। देखिए ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया था और जिसके साथ मैंने उस रीडिंग को और क्लैरिफाई करने के लिए निकाला, तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है कि जिसमें बिकॉज यू वांटेड अ ब्रेक थ्रू सो बैड, तो वहाँ पे एक आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं हेल्थ छूटी है आपकी और आप लोनलीनेस में गए हैं। आपका सोशल सर्कल का लॉस हुआ है उसके उसमें मे बी मेंटली आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे सक्सेस को लेकर, न्यू आइडियाज़ को लेकर, या इट इवन कैन बी लव। तो हो सकता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में थे या हैं उसको लेकर आप इतना ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जिस बिजनेस या करियर साइड पे आप हैं उसको लेकर आप इतनी चिंता कर रहे हैं कि उसमें आपका हेल्थ का बहुत लॉस हो रहा है और जिसके कारण अल्टीमेटली आप जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। इसके साथ हमारे पास जो लास्ट कार्ड में हमारा रह गया पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि ये हमें गाइडेंस, फाइनली हमारा जो एक और गाइडेंस कार्ड है ये हमारे लिए कि आपको पूरे एंथुजियाज्म के साथ, तो आपकी हेल्थ के से रिलेटेड एक गाइडेंस दे दिया है शनिदेव ने कि आपको खुद को नर्चर करना है, अपने पेरेंट्स को नर्चर करना है, खुद को नर्चर करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपको एंथुजियास्टिकली अपने उस, अब आपके उस आइडिया की बात हो रही है यहाँ पे, उस
प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिस पर काम करते हुए बिजनेस या रिलेशनशिप आपने जो भी आपको लॉस हुआ है, तो उसमें आपको फुली वापस से एंथुजियाज्म दिखाते हुए बट विद अ फ्री स्पिरिट दिस टाइम। फ्री स्पिरिट जो है रिपीट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको फ्री स्पिरिट रखते हुए आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आपको फ्री स्पिरिट रखते हुए अपनी उस प्रोजेक्ट में क्या रिलेशनशिप या करियर पे आपको काम करना है। तो और ये जो भी आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हैं दैट हैज़ अ पोटेंशियल, दैट हैज़ लिमिटलेस पोटेंशियल। बस आपको इसमें आपके अंदर एंथुसियाज्म भी ऑलरेडी है, आपने पहले इस पर बहुत बट आप जो इसको लेकर जा रहे हैं खुद को प्रेशर में लेके वरी बहुत ज़्यादा टेंशन में रह के ये आपने करा है, इसलिए अभी आपको सक्सेस नहीं मिली। अगर आप इसको फ्री स्पिरिट के साथ उसी एंथुसियाज्म के साथ करेंगे तो देयर इज़ लिमिटलेस पोटेंशियल। अब आपका जो ये नर्चरिंग वाला जो आपके लॉसेस हुए हैं, आई थिंक आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आइसोलेशन है, उस पर आई गेस आपको थोड़ा और गाइडेंस अगर मिल जाता शरीर का, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, तो इट विल बी हेल्पफुल। इसलिए मैं अभी आपके लिए इस गाइडेंस में और कार्ड से मैं गाइडेंस मांग रही हूँ कि कैसे किस तरह से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड अस, ओनली वन कार्ड आई टेक फॉर दिस, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, गाइड अस फॉर द फाइनेंशियल लॉस and poor health and isolation, how to recover over that. There is this again, there is a 7 of Wands card जो हमें करेज और विक्ट्री की तरफ लेकर जाने की बात कर रहा है। तो आपको फिर से उस एनर्जी के साथ आना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए विद द कंप्लीट प्रोटेक्शन। ओवरऑल मैं यही देख पा रही हूँ कि आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हैं उसमें या तो आप अपने आप को पूरा गिव अप करके काम करते हैं, या तो बहुत परेशान होकर इतना अपने आप को उसमें लगा देते हैं कि अल्टीमेटली आपकी ना हेल्थ बचती है, ना सोशल लाइफ बचती है, ना ही वो काम हो पाता ठीक से। तो देयर इज़ ओनली वन गाइडेंस टुडे कि आपको खुद को नर्चर करते हुए, सेल्फ केयर करते हुए, फ्री स्पिरिट के साथ इस काम को करना है। एज मच यू विल वरी अबाउट दिस, एज मच योर थॉट्स विल कम इन द वे, इट विल अफेक्ट। तो उसे आप छोड़िए, सोचना बंद कीजिए और उस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए। जस्ट मूव इन दैट डायरेक्शन, जस्ट डू इट, जस्ट गो अहेड। लेट्स सी गीता हमें क्या गाइडेंस दे रही है, गीता से हमें क्या गाइडेंस मिलता है आज। भगवान कृष्ण हमारे लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं आज। हे माँ गीता, हे श्री कृष्ण, कृपा कर अपना गाइडेंस मिलता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत्यो निरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे न मव्यक्त। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो यह इन गुणों से बंध जाता है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जो रीडिंग के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक गाइडेंस के रूप में आपके लिए आया है। आप सबको अगर आप जानते हैं जितना भी आध्यात्मिक अगर रास्ते पर आप हैं
या कभी आपने गीता समझा हो, तो हमारी जो सारी प्रकृति है, नेचर है, ये 3 गुणों से बनी है, रजस, तमस और सत्व। इन तीनों का बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भगवान को निर्गुण कहते हैं क्योंकि सिर्फ भगवान है, या वो जो हमारे अंदर भगवान का जो तत्व है, दिव्य तत्व है, वही सिर्फ निर्गुण रह सकता है। लेकिन हमारे लिए निर्गुण रहने का सबसे सही रास्ता ये है कि हम तीनों गुणों का अपने जीवन में सही जगह पर सही तरह से बैलेंस कर पाएँ। तो जो सत जो हमारा गुण है, ये रिलेट करता है आपकी पीसफुल एनर्जी से। ये इसका डायरेक्टली अगर इसको समझाना चाहें तो ये है आपके नॉलेज से, आपके पीस से, आपके अध्यात्म से। तो आपके जीवन में सत चाहिए, रजस भी उतना ही चाहिए। रजस गुण है जो आपको एक्टिव रखता है। आप ये गुण देखिए, हर एलिमेंट का अलग गुण है। इसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो, इन गुणों को डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे आप जब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं अपने काम को लेके, तो आपका वो ब्रेन रजस तत्व में ओवर थिंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। आपका थॉट्स बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, तो एक्टिवनेस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो जैसे एक राजा को अपनी प्रजा के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी उठाकर बहुत सारा काम करना पड़ता है, उस शब्द से इसको याद कर सकते हैं कि रजस तत्व का अर्थ एनर्जी से रिलेटेड है, और एनर्जी जो एक्टिव मोड में है। और जो तमस है, तमस इसी का बिल्कुल अपोजिट है। तमस इज़ रेस्ट, बट तमस इज़ ऑल्सो लेजीनेस, तमस इज़ ऑल्सो इनएक्टिवनेस। तो आप जब आलसी बनते हैं तो वो आपकी तामसिक प्रकृति है, पर आपको पूरे दिन में 8 घंटे 10 घंटे आलसी बनना, नींद लेना भी ज़रूरी है, जब आप अपने आप को पूरा, अपनी बॉडी को, ब्रेन को बंद कर देते हैं। तो इन तीनों गुणों का जब तक बैलेंस नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ में सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। ओवरऑल सक्सेस, होलिस्टिक सक्सेस के लिए इन तीनों का मिलना और इक्वली आपके अंदर प्रेजेंट होना, आपकी लाइफ में इनका प्रेजेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए मैं इतना ही क्लोज कर रही हूँ रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइक, शेयर, कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या आप रजस, तमस, सत्व इन दोनों पर, या ये जो मैं श्लोक्स की रीडिंग करती हूँ इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आप जो नंबर दिया गया है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए।